जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ए टू जेड टेक क्लासेस में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी थ्योरी पार्ट थे, जितने भी टाइप्स हैं, मैंने आप सभी को करा दिए हैं लगातार वीडियोस के माध्यम से। आज हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो एक बार पहले चलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपोजिट लेटर लिख दिया है, जो कि मैंने आपको पहले बता भी दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दो बार रिवाइज करने से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए टू जेड। ए टू जेड अर्थात ए का अपोजिट क्या है, जेड है। मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी ओ वाई। बॉय से आप याद कर सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या है, वाई है जी। सी ओ आर ई एक्स, कोरेक्स मैंने बताया था आपको, कोरेक्स एक खांसी की दवा होती है जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाली होती है। तो सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। तो देखिए सी का अपोजिट एक्स है। यहाँ पे आप इस तरह से आपको याद करने में मिलेगा। डी एल डब्ल्यू वाराणसी में स्थित है, डी एल डब्ल्यू। तो डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। इवनिंग से आप याद कर सकते हैं स्टार्टिंग के दो वर्ड। ई का अपोजिट क्या है, वी। ई का अपोजिट वी है। मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, एल ओ वी ई, लव। बहुत ही शानदार वर्ड है ये, एल ओ वी ई, लव। तो देखिए यल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है, अर्थात ई का अपोजिट भी वी हो जाएगा, ओ का अपोजिट भी एल हो जाएगा। एक अपोजिट है, इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि ये सेकंड वाला भी फर्स्ट का अपोजिट होगा। यहाँ पर जितने भी लेटर लिखे गए हैं, जितने भी अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, उनको उनकी अगर आप नंबरिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो ये 1 पे, 26 पे, ये 2 पे और ये 25 पे, इन नंबर्स को सम करने पे ये हमेशा कितने आएंगे, ये हमेशा 27 के पास ही मिलेंगे आपको। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि अपोजिट लेटर निकालने का सबसे बढ़िया फंडा यही होता है कि हम लोग राइट से चलें और लेफ्ट चलें, उन दोनों को ऐड करने पे 27 मिलना चाहिए। वही होता है लेटर्स के अपोजिट नंबर। तो देखिए ए टू जेड से ए टू जेड, बी वाई, बॉय से बी का वाई, कोरेक्स से सी का एक्स, डी एल डब्ल्यू से डी का हो जाएगा डब्ल्यू। इवनिंग से या लव से आप याद कर सकते हैं दो दो लेटर को साथ में, ई का वी। फादर अंकल से एफ का यू, फादर अंकल एफ का यू। जीटी रोड आपने सुना होगा, जीटी रोड से जी का टी होता है, जीटी जीटी। T20, G7। हाई स्कूल से एच का एस, हाई स्कूल से एच का एस। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियन रेलवे से आई का आर। इसको याद रखिएगा, इंडियन रेलवे से आई का आर। जेब कतरा से आप याद कर सकते हैं जे का क्यू। जेब कतरा से क्या होगा, जे का क्यू, अर्थात जैकलिन भी आप इसको बोल सकते हैं। जेब कतरा के बहुत सारे होता है। काला पानी से आप याद कर सकते हैं के का पी, काला पानी अर्थात के का पी। एल ओ वी मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए फिर से। एल का क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। यू का हो जाएगा, अब वी का आपका ई हो जाएगा। मामा नाना से आप कर सकते हैं एम का एन, मामा नाना अर्थात एम का एन। तो ये थे 13 अलग अलग हमने वर्ड बनाया। उस वर्ड से अलग अलग करके हमने आपको अपोजिट लेटर सिखा दिया। तो अब इस 13 से आप 26 कर सकते हैं, अर्थात इसका उल्टा भी क्या होगा, आपस में अपोजिट होते हैं। तो ये एक छोटी सी गायत्री मंत्र था जिसके जरिए आप अपोजिट लेटर को याद कर सकते हैं। अब जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों में हम क्या करेंगे, उन प्रश्नों में अपोजिट लेटर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे। आज का सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। अब मैं प्रश्न यहाँ से पढ़ूंगा, अब मैं प्रश्न यहाँ पे पढ़ूंगा, अब आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ जाएंगे पहले से ही। तो अब प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न देख करके सॉल्व करिएगा, कितना आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका समय भी बचे और हम प्रश्नों को अधिक से अधिक मात्रा में कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। आज के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी, तो जितने अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग कर सकते हैं एक छोटे से वीडियो में, उतना हम लोग करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो हम बात करते हैं किसी एक निश्चित कोड भाषा में अगर आपको लिखा है, क्या है यहाँ पे देखिए, लिखा है मॉडर्न को QSHIVR। देखिए MODERN, मॉडर्न को QSHIVR लिखा हुआ है। देखिए दो लेटर, 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6। अब फिर आपसे पूछ क्या रहा है, इसको ये लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए WRIRG को आप क्या लिखेंगे। अब देखिए हमको बताया था कि आपको इसका कोड दिया हुआ है, हमको इसका डिकोड करना है। तो चलिए पकड़ते हैं क्या दिया होगा। M के बाद आता है, M के बाद MNOP, M के बाद NOP +3 किया हुआ है, जाहिर सी बात है मिल गया हमको। N के बाद देखते हैं, N के बाद OPQR, OPQR यहाँ पे +4 किया हुआ है। O के बाद PQRS +4 किया हुआ है। M के बाद NOPQ यहाँ भी +4 किया हुआ है। अर्थात हमने पकड़ लिया कि सब जगह क्या किए हैं, सब लेटर में +4 किया हुआ। देखिए R के बाद PQRS, R देखिए आता है आपका 18 पे और ये आता है 23 पे, 22 पे। तो ये कितना है, +4 किया हुआ है। ये आता है 5 पे, आता है 9 पे, +4 किया हुआ है। अर्थात सब के सब लेटर में +4 किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, SINEC
सेकेंड ऑप्शन को दिया है SEINC, थर्ड ऑप्शन दिया है SIENC, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है SNEIC। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब देखिए मैं इसका बताता हूँ, +4 करना है यहाँ पे। देखिए 23 है, 23 के बाद प्लस जब आप 4 करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस कोड भाषा में विकल्प को WMIRG के किस रूप में संयोजित किया जाएगा, किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अर्थात देखिए प्रश्न क्या प्रवृत्ति यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मैंने कहा कि यहाँ पे आपको ये क्या दिया है, पहले ही आपको डिकोड करके दे दिया है, अब बताएगा इसका कोड क्या करना है। देखिए ये 23 पे आता है, तो ऑप्शन में इससे 4 ऊपर कौन सा होगा, तो 4 ऊपर आता है देखिए यस। तो यस देखिए सब के सब में है, 19 नंबर पे यस आता है। हम बात करें यम आता है 13 पे, 13 से 4 ऊपर, जब 13 से हम 4 ऊपर जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे आई आता है आपका 9 पे, तो देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 4 13। देखिए ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए पहले ही, एलिमेंट में करना भी सीखना पड़ेगा हमको। देखिए ये दो ऑप्शन क्या है आपके मिल गए हैं अभी। आई आता है 9 नंबर पे, 9 से 4 पहले कौन सा आता है, 9 से 4 पहले ई आएगा 5वें नंबर पे, तो ये ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो चुका है। ऐसे करके भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब नहीं पूछा था, कहा था कि इसको दे दिया है, इसका क्या कूटबद्ध किया गया है, ये अर्थात ये 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा होगा, तो हमने पहला तीसरा ऑप्शन लगा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग सीरीज से भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको क्या है। बोल रहा है कि PAR के पार्क को लिखा हुआ है 6739। फिर नेक्स्ट क्या कोड किया हुआ है, ROAD रोड को लिखा हुआ है 3574। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है POND पॉन्ड को लिखा हुआ है 6584। फिर देखिए LANE लैन को लिखा हुआ है 2781। आपसे पूछ क्या रहा है LORD। जब इस तरह के बड़े प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए कि कहीं ना कहीं जब ये दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसी के नंबर्स की डिकोडिंग यहाँ पे होगी, ये बात आपको पकड़नी होगी। तो देखिए मैं यल के पकड़ता हूँ, तो यल देखिए यहाँ भी है और यल कहीं पे है नहीं, तो यल की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आप ऑप्शन में देख भी रहे होंगे, तो पहला जिसमें ऑप्शन में 2 रहेगा तो वो आंसर हो सकता है। अगर एक से अधिक है 2 तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, और दोनों ओ की कोडिंग कितनी की है 5 की गई है, तो अर्थात ओ की वैल्यू 5 होगी। आर देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, और आर की कोडिंग क्या की हुई है, ये PAR के पार्क है। तो अब आर देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो आर में यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आर की कोडिंग 3 की हुई है। और डी कहाँ पे देखिए, डी यहाँ पे डी की कोडिंग 5 4 की है। अर्थात LORD का मतलब कितना हो जाएगा 25 34 हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका था। एक प्रश्न और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि CITRUS को क्या बोल रहा है 98 254 982154। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला YOU, यू को क्या बोल रहा है, यू को बोला 356। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, निकालनी है आपको वैल्यू है SURITY, सिक्योरिटी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए अब इसमें किसी की वैल्यू कुछ दी नहीं है, जब आपको 2 से 3 अलग अलग दे दे तो आपको एक बार पकड़नी होती है कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिकोड तो नहीं किया हुआ है। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यस है, यू है, आर है, आई है, टी है, तो वाई देखिए केवल इसी मिल रहा है। तो यू देखिए यहाँ मिल रहा है, तो यू देखिए 6 है, तो सेकेंड नंबर में 6 आएगा हमारा, और वाई देखिए 3 है तो लास्ट में 3 आएगा। अब देखिए यस है, तो यस कहाँ पे मिल रहा है, लास्ट में यह 4 मिल रहा है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। आई को पकड़ते हैं, आई देखिए सेकंड पे है, सेकंड नंबर पे 8 है, तो यहाँ पे देखिए 8 रख देंगे। आर देखिए कहाँ पे, आर देखिए लास्ट से 3rd है, तो लास्ट से 3rd 1 है, 1 रख देंगे। टी देखिए कहाँ पे है, टी देखिए यहाँ पे है, और ये 8 नंबर पे आता है, तो 8 रख देंगे यहाँ पे। आई 8 है और टी कितना है आपका 2 है, टी सॉरी 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन देखिए आपको मिल रहा है उस ऑप्शन को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कहने के कोड दिया रहता है, उसी के अंदर छुपा रहता है, और हम उसी में से हमको खोज खोज करके सर्च करके लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा सा अलग लेवल का है। अब हम नंबरिंग की बात करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में
LANCH। ब्रांच को लिखा हुआ है YIXKZE। तो आपको निकालना है किसकी, आपको निकालना है कि DEFAME को किस तरह से हम लोग डिकोड करेंगे। अब हमको पकड़ना है कि इसको पहले ये कैसा लिखा हुआ है। देखिए बी के बाद सी आता है, डी आता है, बहुत आगे जाएंगे पीछे आते हैं तो बी के बाद क्या आता है, ए आता है, फिर जेड आता है, फिर वाई आता है। तो यहाँ पे देखिए -3 किया हुआ है। एल के बाद देखिए आई के बाद जे के एल, तो यहाँ पे देखिए -3 किया हुआ है। ए आता है 1 नंबर पे, या 24 नंबर पे, यहाँ पे -3 किया है, अर्थात -3 के बैचेस चल रही हैं। तो यहाँ भी देखिए एच के बाद हमको लास्ट तक मैच कराना होता है, अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्ट में -3 चलेगा, लास्ट का 2 लेटर बदल देगा। तो आखिरकार सबको आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन भी मैच होता है। अब आयोग समझ गया है कि लड़के क्या चालाकी कर रहे हैं, 1-2 मिलाकर के काम नहीं चलने वाला है, आपको लास्ट तक तो मैच कराना ही पड़ेगा। देखिए N14 पे, ये 11 पे -3 चल रहा है, ये भी -3, ये भी -3। अब हम लोग इसमें -3 करेंगे तो ये देखिए किस नंबर पे आता है, डी हमारा आता है 4 नंबर पे, तो -3 करेंगे तो ए नंबर आएगा, ई आता है 5 नंबर पे तो बी आएगा यहाँ पे, एफ आता है 6 पे तो यहाँ पे सी आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है, एक्स दिया तो एक्स रख देंगे, एम की वैल्यू आती है ये 13 पे तो आएगा 10 नंबर अर्थात जी आएगा, ई आता है 5 पे अर्थात बी आएगा। तो इसका आंसर ABC XJB अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ये बहुत ही अच्छे से प्रश्न है। देखिए एक बोल रहा है कि एक किसी कुड भाषा में आपको लिखा हुआ है कि HAND, हैंड को लिखा हुआ है KXQA। एक कोड भाषा में HAND को KXQA लिखा हुआ है। फिर आपको बोला कंप्यूटर COMPUTER, अर्थात कंप्यूटर को हम किस तरह से डिकोड करेंगे। तो देखिए H लिखा हुआ है, H आता है किस नंबर पे, H के बाद IJK, ये देखिए +3 हो रहा है, H के बाद IJK +3 हो रहा है। ए के बाद BCD ज़्यादा जाएंगे, ए के बाद फिर हमको पीछे आना पड़ेगा, BCB पीछे आएंगे, कितना आएंगे, लगभग -3 आएंगे। फिर देखिए एन के बाद OPQ अर्थात +3 हो रहा है, डी के बाद फिर से देखिए -3 हो रहा है, अर्थात +3 -3 +3 -3 की सीरीज चल रही है। देखिए अभी प्लस माइनस दोनों चल रहा है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस से। सबसे मेन फंडा यही है कि आपको ध्यान ये रखना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, प्लस से, तो हमको भी प्लस से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए सी में हम प्लस करेंगे 3 तो 6 आएगा, और 6 नंबर पे आता है हमारा एफ आता है। ओ में हम करेंगे -3 तो 15 में से 3 गया तो 12 आएगा, 12 नंबर पर हमारा एल आता है। एम में हम करेंगे +3 अर्थात ये है 13 पे 16 आएगा तो अर्थात पी आएगा। पी में करेंगे तो ये एम आएगा, -3 करेंगे तो क्योंकि 16 पे आता है, फिर 13 आना पड़ेगा। ये फिर देखिए यू है, यू में क्या करना पड़ेगा, +3 करना। देखिए यहाँ पे +3 -3 फिर +3 फिर -3, यहाँ पे +3 फिर माइनस प्लस माइनस ऐसा करना पड़ेगा। तो +3 करेंगे, यू है 21 नंबर पे, 21 3 24 अर्थात यक्स आएगा। फिर टी में करेंगे माइनस तो 17 मतलब क्यू आएगा, और ई में करेंगे +3 तो अर्थात ये 5 पे आता है, 5 + 3 8 अर्थात यच आएगा। और आर में करेंगे -3 तो -3 करने का तात्पर्य 18 में से 3 जगह तो 15 अर्थात ओ आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे करके डिकोड करना है, आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम में। जैसे ही आपने मैच कराया कि 3-4 ऑप्शन, दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं, 2 में से आपको जो मैच हो गया उसको मार करके हमको आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम आपको ये पकड़ में अगर आ गया तो ये करने के लिए आपको मुश्किल से 12 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको और दिया है, यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है एम, यदि मेंटर को MENTOR बोला कि मेंटर को हम लोग किस तरह से डिकोड करते हैं, लिख रहा है NVMGLI। बोला कि मेंटर को हम लोग NVMGLI करके डिकोड करते हैं, कोड करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना है प्रोसेस PROF प्रोफेसर PROFESSOR। तो आपको प्रोफेसर को डिकोड करना है। अब हमको पहले ये तो पकड़ना है कि ये कैसे हो रहा है, उसके बाद तो हम ये कर पाएंगे। तो अब देखिए मेंटर मतलब यम का, देखिए यम को एन लिखा हुआ है, तो अर्थात पहली बात तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यम का उल्टा एन होता है। सबसे पहले अभी हम लोग दिखा था मामा नाना से। ई का इवनिंग अर्थात लव से भी हमने याद कराया था। ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है, यम का उल्टा यम होता है। यन मतलब मामा नाना, GT रोड, ओ मतलब लव से, इंडियन रेलवे से। देखो ये सब क्या लिखा है, आपस में अपोजिट लिखा है, तो हमको इसका भी अपोजिट लिखना पड़ेगा। पी तो काला पानी, IR अर्थात इंडियन रेलवे, LOVE लव, एफ फादर अंकल। ई से बात करें तो ई मतलब क्या था, ई का देखिए वी इवनिंग। फिर देखिए यस की बात करें तो यस में हमने क्या बताया था, हाई स्कूल।
फिर देखिए हाई स्कूल, ओ से क्या आएगा, वो किस नंबर पे आता है 15th, LOVE इंडियन रेलवे आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका ये होगा वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे करके अपोजिट भी मिलेंगे आपको, 10 प्लस माइनस में 10 आएंगे, 12 आएंगे, जो भी आएगा आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो सीरीज में आपको दिया हुआ है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं और दिखा दे रहा हूँ आपको, कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। उसके बाद हम सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, SURROUND सराउंड को जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मैं केवल स्पीड में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे बने हैं एग्जाम के अंदर। जब भी बनेंगे क्वेश्चन आपको करना होगा तो आप जो इसका कोड किया गया आप इसके नीचे ही लिखेंगे, हमेशा कोड को हमेशा इसके दिए हुए के नीचे ही लिखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटैक करके सही कर सकते हैं। देखिए सराउंडिंग को लिखा है RRUSNUO। अब बताइए सराउंडिंग को ये लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं SURROUND, तो देखिए RRUSDNU, अर्थात यही लेटर तो कहीं ना कहीं घुमा टहरा के दिया हुआ है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, MITIGAT, इसका मतलब पूछ रहा है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। चलिए पहले ये कैसे लिखा है इसको पकड़ते हैं। देखिए ये 2 2 4 2 6 2 8 8 लेटर, तो मैंने कहा था कि 4 4 में भी क्या होते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं। देखिए 4 4 में बट ही गए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से डबल आर उठ करके यहाँ चला आया है, यहाँ से SU उठ करके यहाँ चला आया है, अर्थात ये पहला वाला यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे, तीसरा वाला यहाँ पे, चौथा वाला यहाँ पे। फिर देखिए ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। सेम वही करेंगे हम यहाँ पे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 4 में बांटेंगे, आई को उठाकर यहाँ रखेंगे, टी को यहाँ रखेंगे, फिर आई को हम लोग यहाँ रखेंगे और एम को यहाँ रखेंगे, ई को उठा करके हम यहाँ रखेंगे, टी को उठाकर यहाँ रखेंगे, ए को उठा करके यहाँ रखेंगे, जी को उठा करके यहाँ रखेंगे। तो ये आपके नो पैटर्न के भी क्वेश्चन है। ये एक तरीके से मैंने बताया नो पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये आगे पीछे वर्ड को करके बना रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और भी कर रहा हूँ शेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में FANGLE, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा है UZMTOV, और फिर एक ये प्रश्न ये पहला बोला है, सेकेंड नंबर क्या बोला है, और GUNTER को लिखा हुआ है TFMGVI लिखा हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ISOLATE को आप क्या डिकोड करेंगे। तो अब पहले देखिए इसको ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है, तो क्या इसमें देखिए आई है, यहाँ पे कहीं आई दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, अर्थात ये इसमें खोज करके हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको डिकोड करना ही होगा। पहले देखते हैं कोड क्या किया है। देखिए एफ को यू लिखा हुआ है, ए को जेड लिखा हुआ है। अच्छा ए को जेड तो आप पकड़ लेंगे कि ए का क्या होता है, अपोजिट जेड होता है, तो एफ का भी तो अपोजिट यू ही होता है, फादर अंकल, A to Z, मामा नाना, GT रोड, LOVE इवनिंग, सब अपोजिट लिखा हुआ है। अर्थात देखिए फिर GT रोड, फादर अंकल, मामा नाना, GT रोड, इवनिंग, आर इंडियन रेलवे, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो आई का अपोजिट क्या है, इंडियन रेलवे, एस मतलब हाई स्कूल, ओ से क्या होता है, LOVE लव, एल का क्या होगा, ओ हो जाएगा, ए का क्या A to Z हो जाएगा, टी से हम लोग क्या लिखते हैं, GT रोड लिखते हैं, और ई मतलब इवनिंग लिखते हैं। अर्थात इसको पकड़ने के बाद आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, और ये काम आपके माइंड में बहुत ही तेज होना चाहिए कि ये क्या है, अपोजिट है कि प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है। जितने पैटर्न मैंने आपको समझाया थे बार बार प्रैक्टिस करिए आप उस पर लगातार करके, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो पाएंगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सीरीज से कर लेते हैं यहाँ पे, और इस सेशन को समाप्त करते हैं। देखिए सीरीज का ये प्रश्न आपके अभी के स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मैं बता दूं क्वेश्चन ये बोला है कि दी गई श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। तो देखिए तो श्रृंखला क्या लिखा हुआ है, 5 1 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 9 6। ये इतनी लंबी सी आपको श्रृंखला दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ना है। क्वेश्चन को बोल क्या रहा है कि ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें जिसमें ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है।
ऐसे कितने विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। तो अब ऑप्शन में है 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है, तो पहले हमको यहाँ पे विषम संख्या खोजना है। यहाँ विषम है, इसके पहले कुछ है नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ विषम है, इसके पहले सम है, जी बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे विषम है, इसके पहले ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक बाद में एक विषम संख्या है, तो ये सही हो गया पहला नंबर। ये भी देखिए विषम है, इसके पहले सम है ही नहीं, ये भी विषम है, सम है ही नहीं। ये देखिए विषम है, इसके पहले सम है और ठीक बाद में एक विषम भी है, तो ये भी सही हो गया। ये देखिए, और यहाँ पे विषम देखिए यहाँ मिलेगा, इसके पहले एक सम है, इसके बाद में एक विषम है, ये भी हो गया। 5 नंबर होगा नहीं, 6 नंबर देखिए सब सम ही चल रहा है, ये भी देखिए विषम है, इसके पहले सम तो है लेकिन इसके बाद में विषम नहीं है, सम ही है, ये भी नहीं होगा। इसके पहले सम तो है, इसके बाद विषम है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए विषम संख्या कहाँ मिली हमको, यहाँ मिली, तो विषम संख्या की इसके पहले सम तो है, इसके बाद में भी सम है, नहीं होगा। इसके पहले भी सम, इसके बाद में भी सम है, अर्थात 3 ही ऐसी विषम संख्याएं हैं इसके अंदर जिनके पहले सम संख्या तो है और बाद में क्या है, विषम संख्या है। वरना विषम संख्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया कि उसके पहले सम संख्या होनी चाहिए और उसके बाद में विषम संख्या। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 आंसर को हम सही मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी श्रृंखला से ही संबंधित है। श्रृंखला में क्या बोल रहा है, देखिए श्रृंखला में ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई व्यवस्था में कितने पी हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर है। ऐसे कितने पी हैं, तो पहले श्रृंखला क्या हम लिख देते हैं, एफ जे एम पी ओ डब्ल्यू आर एन बी ई पी सी पी ए वी पी डी जी पी यू एच क्यू आई एस जेड टी। ये आपको एक क्या दिया है, एक श्रृंखला दिया है। इसमें कितने ऐसे पी हैं, बोला कितने ऐसे पी हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर है, अर्थात उसके पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और बाद में वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अर्थात पहले पी खोजते हैं, पी कहाँ कहाँ पे, देखिए पहला पी यहाँ पे है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, पी देखिए सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे 4th नंबर, यहाँ 5 नंबर, आगे बढ़े नहीं है। तो पाँच तो पी है हमारे पास है, 5 ही है। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं ये ठीक है, 5 पी हमारे पास है। अब 5 पी में किनके पहले एक कॉन्सोनेंट है और बाद में एक वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट मतलब इसमें ए ई आई ओ यू नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे यम आ रहा है, नहीं आएगा, ओ है आ रहा है, बिल्कुल सही, ये पहला हमको मिल गया। पहले पी में तो मिल गया। सेकंड पी की बात करें तो इनके पहले क्या दे दिया है, एक वॉवेल दे दिया है, जो कि नहीं होगा, हमको कॉन्सोनेंट चाहिए था। फिर देखिए इनके पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और बाद में क्या है, एक वॉवेल है, बहुत सही, ये मिल गया सेकंड पी। थर्ड में देखते हैं, इनके पहले तो एक कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में एक वॉवेल नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं इनके बाद में क्या है, पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और बाद में क्या है, एक वॉवेल है, अर्थात ये भी मिल गया। तो देखिए ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहला में ये यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया है। तो कितने ऑप्शन है, देखिए 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे अर्थात 3 ऑप्शन को हम सही मार देंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आएंगे और ये बहुत ही लेंथी होते हैं। एग्जाम में जब आपके सामने स्क्रीन होती है तो माइंड उतना अच्छा से सेट नहीं हो पाता है। इसको करने के लिए थोड़ी सी आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको करने के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाइए। एक नंबर आपको लाखों लड़कों से पीछे कर सकता है। तो एग्जाम हॉल में बैठ करके आप बहुत ही पेशेंस के साथ काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज के जितने प्रश्न थे आपको समझ में आए होंगे। जहां कहीं भी आपको लगे कि मुझे इस वीडियो में सुधार करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, आपकी राय सर्वनाम रहेगी। नेक्स्ट वीडियो ब्लड संबंध पे या किस टॉपिक पे आपको चाहिए आप उसको भी बता दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मैं ब्लड संबंध लेकर के आऊँगा या दिशा डायरेक्शन लेकर के आऊँगा, इक्वलिटी, सिलोगी, जो भी आपको चाहिए आप एक कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।